नंबर 85। चलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 हमने कर लिया था शायद, है ना? सीधा वैल्यू रख दो, हाँ सीधे वैल्यू रख दो। 85 कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, 86 में क्या है? बताओ कैसे करा है? 86 वाला बताओ कैसे करा? कैसे? तुमने सारे इक्वल नहीं बनाए? तो ऐसे मत करना, है ना? अभी तक ऐसे करते ना, सारे पहले ऑप्शन देखते नहीं थे, सीधा सारे इक्वल करने लग गए और इक्वल करके आंसर लिया है ना? इसमें करो, किसी भी दो को उठा लो, है ना? ठीक है भाई। ए और बी का देखा 1:2, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हुआ चले जाऊंगा। ए और बी 1:2 में होने चाहिए, है ना? 1:2 रखा है, चेक करो ए बी किसमें, 1:3 में है पहले ऑप्शन में, नहीं होगा। दूसरे में 1:2 में है तो ये हो सकता है, तीसरे में 3:4 में ये नहीं है, और चौथे में 3:6 तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा बचा है? ए और डी। बी और डी बचा है ना? अब मैं किसी दूसरे को पकड़ लूंगा, अब मैं बी और सी चेक कर लेता हूं। बी और सी का रेशियो क्या है? 3:4। तो चेक करो बी में क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है, मुझे 3 4 चाहिए, तो ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, डी इसमें आना चाहिए पक्का, ये है ना? ऐसे कराना भाई तुमने, ये क्या कर रहा है भाई? और हमने ऐसे कर दिया, ऑप्शन से बहुत बढ़िया बैठ रहा है। मैं क्या दिखा रहा हूँ, तो क्या वो दोनों सीख गया, तू अभी भी उसी पे लगा पड़ा है, पेज भर दिया तूने आधा। मैंने इसमें कर दिया, नहीं करना ना ऐसे। मैं उस ऑप्शन से सही लगा। आपने कोई 2 उठा लिए, तो ये है पहला, मैंने पहला वाला उठाया, बचे 2 के इसमें, तो कौन से देखेगा? या तो इसमें है, बी और डी में बचा बस, बी में और डी में। अब दूसरा उठा लूंगा, बी और सी देख ले। तो इसे काटेंगे 2 से 3, अच्छा आ जाएगा। हाँ, और में नहीं बनना, बी में नहीं आ रहा, 2 एक ही बना ना, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, 30 सेकंड का काम है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखना क्यों है? कुछ लिखना है ही नहीं, क्वेश्चन देखना स्क्रीन पे, देखते देखते हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, 2 बचे, फिर उनमें चेक कर लो, है ना? अगर इसमें ये भी मैच हो रहा होता तो तीसरा चेक कर लेता मैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 3 2 5, इसमें रख दो और वैल्यू निकाल लेना भैया, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखो, ये सही से लगा रहा है। रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू डेट ऑफ हिज सन इज 5:2, ठीक है? रेशियो दे रखा 5:2 में, और प्रोडक्ट दे रखा है उनका 1000 साल। देन द फादर एज आफ्टर 10 ईयर विल बी, 10 साल बाद की फादर की एज दे रखी है, तो मैं इसे भी ऑप्शन से कर लूँ। 10 साल के बाद की दे रखी है फादर की, तो सब में से 10 घटा लूँ सारे ऑप्शनों में से, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 40 50 70 90। मुझे पता है 5:2 में है, ये 5 की वैल्यू तो 2 की निकाल लूंगा। 2 की क्या आएगी? यहाँ से अगर ये 5 की है, 5 से डिवाइड करा क्या आया? 8 आया, 8 दूनी 16 है। क्या इन दोनों के इंटू 1000 आ रहा है? नहीं आ रहा, है ना? इसमें क्या आएगा? 5 है तो वो 20 आएगा, कैसे 1000 आ रहा है? आ रहा है, यही आंसर होगा मेरा, है ना? ये ऐसा आ रहा है, रेशियो दे रखा है एज का 5:2। अगर फादर की एज 5 है तो उसकी 2 होगी, ये फादर की तो एज ही है, तो अगर ये 5 की वैल्यू है तो 2 की क्या आ जाएगी? सन की क्या आएगी एज? 16 आई, है ना? 5 से डिवाइड करके 8 8 दूनी 16 है, यहाँ 5 से डिवाइड करके 10 10 दूनी 20। और इन दोनों का दे रखा था कि दोनों की एज को इंटू करके 1000 आ रहा है, इन दोनों का इंटू करके 1000 आएगा? नहीं आनेगा, इन दोनों को इंटू करके 1000 आ रहा है, यही आंसर होगा, है ना? यहीं पे खत्म हो जाएगा, मैं आगे करूंगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें है कि चेक करना है तो कर लो, मैं तो नहीं करूंगा, है ना? ठीक है भाई, आंसर हमें पहचानना है, कर तो तुम्हें आता तो है, निकाल तो सभी लेंगे। जल्दी कैसे होंगे? जल्दी ऐसे होंगे जब तुम ऑप्शनों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है भाई? हमें जल्दी करना है जब आंसर हमारे सामने रखा, बस पहचानना उसमें कौन सा। व्हाट नंबर शुड बी एडिड, इनमें क्या ऐड करा जाए जो नंबर प्रोपोर्शन में हो। प्रोपोर्शन मतलब मैंने कल भी बताया था, एक सवाल आया था 6:14, आगे क्या है? 18:38। मैं सिर्फ ऊपर देख लूंगा, उसका मल्टीपल बनना चाहिए। पहले से ये सी उठाता हूँ, पहले सी ऑप्शन उठाता हूँ मैं। ये क्या आया? 3 है सी, ये आ जाएगा 9, ये क्या आएगा 21। तो ऐसा हो सकता है क्या? चेक कर लेता हूँ, इसे नीचे ऐड करा तो ये 17 और ये क्या आया 41। ये तो कटेगा ही नहीं, तो नीचे 41 ही रह जाएगा, प्राइम नंबर आ गया, ये खत्म। बी ऑप्शन क्या है? 2, ऊपर 8 आया, इधर 20 आया, इधर क्या आया 16 और इधर क्या है 40। आगे एक रेशो दो,
आंसर आ गया, खत्म। बी आंसर हो गया है ना। ठीक है भाई, ऐसे चेक करना, एक्स मान का मत करना इक्वेशन बना के जैसे तू कर रहा था, ज़्यादा टाइम लगेगा। आंसर तेरे सामने, बस पहचानना है उसे, निकालना नहीं है। निकालना तो बेसिक का काम है, जब हो ही नहीं रहा तब करो, है ना। और होएगा क्यों नहीं जब आंसर सामने रखा है। 90 वाला देखो, चलो। अ मिक्सचर कंटेन्स वाइन और क्या वाटर 3:2 में, अनदर मिक्सचर में 4:5 में, हाउ मेनी लीटर ऑफ लीटर मस्ट बी मिक्स्ड। लीटर मतलब पीछे वाले में कितना पानी मिलाया जाए, नहीं कितना मिक्सचर मिलाया जाए टू फॉर्म सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर बने। तो आसान सा हो गया, हमने करे थे मिक्सचर। अगर देखो क्या पहले वाले में क्या है रेशो 3:2, दूसरे में क्या है वाइन का, और 1:1 में बनाना है। मैंने बताया जैसे एलिगेशन से कर ले करो, किसी एक को पकड़ लो, या तो वाइन को पकड़ लो, जो रेशियो निकल के आएगा वो कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ लीटर, मतलब दूसरा वाला कितना मिलाया जाए 3 लीटर ऑफ पहले में। पहला वाला अगर 3 लीटर लिया है मैंने, तो इस ये वाला मिक्सचर कितने लीटर मिलाऊं जो रेशियो 1:1 आ जाए। समझ गए, नहीं समझे। 2 मिक्सचर है मेरे पास, ये मिक्सचर 1, ये मिक्सचर 2, ठीक है। ये कह रहा है मैंने पहला मिक्सचर मिलाया 3 लीटर, 3 लीटर ये उठाया, तो इस वाले मिक्सचर में से कितना लूं और मिला दूं उसे जो रेशियो 1:1 बन जाए, किसका, वाइन और वाटर का। अभी जब 3 लीटर में उठाऊंगा तो 3:2 ही रहेगा ना मिक्सचर का, वो ये मेरे को 3:2 की जगह 1:1 करना है। तो ये कितना ज़्यादा उठाऊँ मैं यहाँ से, है ना, यहाँ से कितना लीटर उठाऊँ उसे, मैं आया समझ में। एलिगेशन से करो, मैं इसमें ये पकड़ लेता हूँ, इसमें ये पकड़ लें। वाइन पकड़ लिया 3/5, 4/9, 1/2, रेशियो बनाओ, करो। आधा तो आधा कट जाएगा, ये बनाओ। इधर क्या आया, कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। 3/5 में से 1/2, इधर से क्या माइनस कर दूंगा, 1/2 में से 4/9। कहीं भी लिख दे, नेगेटिव जो आएगा उसे नेगेटिव मत लिखिए बस। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, हाँ चेंज कर लो इसे इधर कर लो। आएगा क्या, वो इधर लिख दूंगा मैं, बताओ इसका क्या आया, इसे 1/10 आया इसका। अरे ऐसा कर ले करो, 2 से 2 काट दे करो। 6 - 5 क्या आया, ऊपर आया 6 - 5, 5 × 2, इधर क्या आएगा 9 - 8 अपॉन 2 × 9, 2 से 2 कट गया, है ना। तो 1/5 और वहाँ पे 1/9, है ना। 1/5 और 1/9, ये याद रखना, ये इंटरचेंज करना है, ये मैंने उल्टे लिखे हुए हैं, है ना। रेशियो क्या आया 9:5, लेकिन मुझे उल्टा करना है ना, मैंने उल्टा लिखा है 5:9। मैंने ये गलत लिखे हुए ना यहाँ पे, ये माइनस करके यहाँ लिखना है ना। अब 3 यूनिट देख क्या रखा है, ये 5 की वैल्यू है मेरे हिसाब से 5, ठीक है। ये पूछ रहा है तो 9 की वैल्यू क्या होगी। जब 5 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3/5, और 9 की क्या होगी 27/5, मतलब 5 2/5। ऑप्शन नंबर मैं एलिगेशन से करता हूँ, इस तरीके के सारे मिक्सचर एलिगेशन में मैं इस तरीके से करता हूँ। क्यों घूम जाएगा, इतना आसान सा तो है। मिक्सचर एलिगेशन तो न्यूमर के सवाल आएंगे ऐसे, है ना। चलो वरना वैसे करके देखो कैसे, ये तो चलो देख लें तुम वीडियो में। 3:2 में मिलाया मैंने कितना 3 लीटर, 3 लीटर को 5 से डिवाइड करना, 3 लीटर को मैं लिख सकता हूँ 3000, तो ये कितना आएगा 5 से डिवाइड करके 600, तो ये 1800 और ये 1200, ठीक। मिक्सचर 1 5 की वैल्यू है ना, मैंने 3:2 में बांटा है, तो ये 1.8 और ये 1.2 आएगा, 1.8 1.2 ऐसे, है ना लीटर। अब 4:5, यहाँ से कितना लिया जाए बताओ भाई। इस तरीके से एक सवाल करा था मैंने, दोनों का डिफरेंस बराबर कर लूँ। ये क्या आ रहा है 0.6, ये कितना आ रहा है, तो इसे 0.6 बना लूँ। जैसे 0.6 बना लूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। नहीं दोनों को बराबर नहीं करना, ये तो एक्चुअल वैल्यू है ही, ये तो एक्चुअल वैल्यू है ना 1.8 लीटर 1.2 लीटर, तो इसको ही 0.6 बनाऊंगा मैं। इस डिफरेंस को 0.6 कैसे बना दूंगा मैं, 0.6 से इंटू कर दूँ, इंटू 0.6 कर दूँ,
आ जाएगा आपको डिफरेंस 0.6 का नहीं ये बन गया है। मैं बता रहा हूँ कैसे करो आप बता, पॉइंट 6 अरे डिफरेंस 0.6 का ही आएगा। जब मैं 5 इंटू 0.6 माइनस 4 इंटू 0.6 करूंगा तो 0.6 कॉमन आ जाएगा, 5 माइनस 4 करूंगा तो 0.6 आ जाएगा। आ गया समझ में, आंसर मेरा आ गया, यही आंसर आ जाएगा। अब 3 लीटर ये था तो ये कितना मिलाया मैंने 4 प्लस 5 इंटू 0.6, 9 इंटू 0.6, 9 इंटू 0.6, 0.6 क्या लिख सकता हूँ मैं 3/5, 27/5, 5 2/5 ले। दूसरा तरीका भी निकाल दिया मैंने अभी है ना, पहले ऐसे कभी नहीं करा मैंने, अब करा। ठीक, समझ में क्यों नहीं आया? इतना तो बढ़िया समझाया मैंने। चलो दोबारा से करो, है ना। अब नया तरीका अब तुम्हें समझना है, अब समझना ऐसा है ना, और कोशिश करना करने की ऐसे, है ना। ये कह रहा 3:2 में था पहला मिक्सचर, है ना। ये वाइन ये वाटर दोनों ही जैसे हो गए, तो वाइन ये वाटर, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा क्या 3:2 है ना। मेरे को ये कह रहा है 3 लीटर लिया है मैंने पहले, 3 लीटर को मैंने एक्चुअल में बांट दिया कि ये कितना लेना पड़ेगा 3 लीटर में मेरे को, 3 लीटर में मेरे को लेना पड़ेगा 1.8। कैसे करूँगा, 5 की वैल्यू कितनी है 3, 5 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी 5 से डिवाइड करके इंटू 3 कर दूंगा, है ना। तो 9/5 क्या आएगा 1.8, है ना। तो 1.8 इसमें आ जाएगा, 1.2 इसमें जाएगा, है ना। 3 लीटर में से 1.8 मैंने वाइन मिलाई है और 1.2 मिलाया मैंने वाटर, ठीक है। अब मुझे पता दूसरे का रेशियो क्या है, 4:5। बस कुल मिला के मेरे को ये काम करना है, जो इनका डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ बना देना, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये रेशियो नहीं है। रेशियो तो ये था, ये मैंने एक्चुअल क्वांटिटी निकाल ली कि कितना मिलाया, और जो एक्चुअल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस है वही मैं डिफरेंस से इंटू कर दूंगा, है ना। अगर डिफरेंस 2 होता था तो हम 2 से इंटू करते थे, याद कर। 0.6 से क्यों करा, अगर मान लो जैसे 3:4 ले लूँ, नहीं 5 ले लूँ, 2 का डिफरेंस आया, और ये क्या है 4:5, तो ये 2 का डिफरेंस है तो 2 से इंटू कर रहा था ना मैं। अगर डिफरेंस 0.6 का तो 0.6 से इंटू करूंगा, सिंपल। तो सीधा 0.6 से इंटू कर दिया मैंने, और यही मेरा आंसर हो गया। 4:5 में था, कितना था मतलब टोटल 4:5 मतलब 9, किससे इंटू कर दिया 0.6 से, तो मेरी क्वांटिटी निकल कर आ गई। इतनी क्वांटिटी चाहिए होगी मेरे को, कितनी 9 इंटू 0.6, ठीक है। कुछ बटे नहीं करना, यही क्वांटिटी है मेरी, यही क्वांटिटी है मेरी। रेशियो में थी 9, है ना, लेकिन 0.6 से इंटू कर दिया मैंने। इतनी क्वांटिटी मेरे को इसमें मिलानी पड़ेगी, तो कितना आएगा 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0 हटाऊंगा 10 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा ना। तो यहाँ मैंने यही करा था, क्योंकि इसने फ्रैक्शन मुझे रखा था इसलिए फ्रैक्शन में निकाला है। पॉइंट में होता तो 9 6 54, तो 5.4 चाहिए होता, है ना। तो ऑप्शन में चेक कर लो 5.4 कौन सा है, वही है 5 2/5, है ना। तो इसे अगर फ्रैक्शन में निकालना है तो 9 इंटू से पैसे लिखूंगा, इसे क्या लिखूंगा 27/5, तो 5 2/5। सिंपल सा हो गया, ये सिंपल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ये सिंपल हो गया। उसमें तो फ्रैक्शन में एलसीएम लेना पड़ता है फिर, है ना, फिर रेशियो बनाना पड़ता है। फिर 1 को 5:3 रखा मैंने, इसमें तो कुछ नहीं करा, बस मैंने डिफरेंस इंटू कर दिया, बस सीधा 9 इंटू डिफरेंस कर दिया। ऐसे करेंगे आगे, है ना, जो आएगा। ये छोटा पड़ रहा है, नया सोल्यूशन निकाल दिया मैंने। मैं कहता ना हर बार अलग दिमाग लगता है, हो सकता है कहती है भैया पिछली बार तुमने अलग बताया था, मतलब पिछली बार दिमाग वैसा लगा था। हमेशा मोड़े ऐसा नहीं होता ना, कभी दिमाग वैसे लगता है। अगर तुम रटोगे तो हमेशा दिमाग वैसे लगेगा, है ना। तो फिर तो फिर तुम भूलते भी इसलिए कि तुमने रट रखा है वो, है ना। भूलने का मतलब ये तुमने रट रखा है वो, है ना। अब तुमने एक स्टेप भूल गया, जैसे हम स्कूल में रटते थे, फिजिक्स के डेरिवेशन रटते थे, लास्ट का याद है, बीच का नहीं पता। फिजिक्स के डेरिवेशन ऐसे रटते थे, मैं बीच में से कोई एक लाइन भूल गया ना, अब आगे कुछ भी याद नहीं है कि यहाँ पे एक चीज़ रखनी थी, ये रखनी थी, वही भूल गया मैं, तो उसे रटना बोलते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 91 वाला देखो क्या है। रेशियो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, सेविंग दे, एक की वैल्यू दे रखी है, निकाल लेना है, आसान सा है। 92 वाला आ गया। शॉर्ट गीली हो गई मेरी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 डू इट अगेन लिख रखा है। जब मैंने डू इट अगेन लिखा तुम लिखते हो, वो सवाल मार्क कर लेना जो तुमसे दिक्कत होते हैं, है ना। हाँ, तो अपने जिससे तुम पढ़ते हो उस पर लिख के रखो जब तुम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, तो ये सवाल हर बार होना चाहिए। तो देखने दे,
लाइब्रेरी में अगर तुम बैठे हो तो तुम्हें ये नहीं पता चाहिए तुम्हारे साइड में बैठा कौन है ना, तब पढ़ाई हो रही है। अगर तुम्हें पता है ना क्या हो रहा है तो पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर तो लाइब्रेरी चेंज कर दो। ठीक है, चलो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल वॉज 5:3। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:3 का। कुछ नए लड़के एडमिट हुए हैं ना, लड़के और लड़की दोनों एडमिट हुए और रेशियो हो गया 5:7। एट दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिकेम 1200। उन दोनों को, जो नए बालक आए उनको ऐड करके 1200 बच्चे हो गए है ना। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चेंज टू 7:5। बताओ कैसे तेरा हो गया, बता कैसे करा। ये मैंने बताया था पिछली बार भी। क्या बता बता। मैंने पहले तो ऑप्शन काट दिए ए और सी। अच्छा तूने ऑप्शन से करा है। हाँ ऑप्शन से करा मैंने। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर। हाँ मुझे पता 5:3 में थे लड़के और लड़कियाँ, तो 8 का मल्टीपल होगा। ए और सी कट गई। ए और सी कट गया, बचा 720 और 960। ठीक है, हाँ। तो मैंने इसमें से ये जो रेशियो दे रखा मैंने 5:3 में दे रखा। हाँ। मैंने बाद में तो बात एक ऑप्शन उठा लिया, अगर उसमें ये सेटिस्फाई करा तो यही आंसर है, और उसमें सेटिस्फाई नहीं करा तो दूसरा वाला आंसर है। हाँ, तो ये 1200 समझ? होता है ये। मैंने इसमें से ऑप्शन से घटाया। हाँ कौन सा लिया तूने? 7200 ये ले लिया। पहले ये ले लो 960 ले लो। कोई सा भी एक ले लो, अगर उससे मैच हो गया तो यही आंसर है, इससे मैच नहीं हुआ तो दूसरा आंसर है। कोई से उठा लो, 7200 उठा लिया है ना। 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे। अरे मैंने ये उठा लिया, अगर इससे आंसर आ गया तो यही है, मैंने दूसरा वाला 1200 में घटा दो उसको। 1200 में से घटा दिया। हाँ, तो ये कितना आया? 5-7 होना चाहिए रेशियो। हाँ 1200 में से कितना घटाऊँ, ये कितना आएगा? ये घटा 480। 480 आएगा है ना। 5:7 में बांट दो। सीरीज में अपन ने 5:7 में बांट दिया। कितना आएगा? 40 से इंटू कर दूँ है ना। क्या आएगा? बता दो ना वैल्यू, ये तू करवा तो वैल्यू लिखे होंगे ना तूने, बता। 280 को स्टार्ट कराना हो आंसर। हाँ तो बता बता बेटा बता। मैं 5-7 में रख दो। 5 और 7 थे, 12 से डिवाइड गया 40, तो 40 से इंटू करूँगा 200 और 280। अब ये हो गया। और जो अब इसको रेशियो चेक करोगे बन रहा है इधर? 8 और 3 में बांट दो। 720 को 8 3 5-3 में 5-3 में बांट दूँ। 5 और 3 5:3 में बांट, 8 से घटे तो 90, 90 इंटू 450 और ये कितना आया? 270। इन दोनों को जोड़ने पे मेरा रेशियो 7-5 होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पे रेशियो 7-5 होना चाहिए। ये कितना है? 650 और ये कितना? 450 नहीं 50 आएगा ना लास्ट में, तो इसमें 550। ये बन नहीं रहा था तो मेरा आंसर बन गया। ऐसे करा तुमने? कैसे करा? हाँ भैया ऐसे। बढ़िया है, कर रहा हूं। तुमने कैसे करा भाई? इन्होंने कर तो लिया कम से कम। हाँ भैया, तो ये बोला था ना ये मैंने लग तो मेरे को 2 ऑप्शन आ रहे थे, एक तुम काट नहीं पाया। अब भैया ऑप्शन डी और रखो। ऑप्शन डी वो लगता है। ऑप्शन डी में आ जाएगा। हाँ भाई उसके सीधे बाद मेरा वो बताओ। स्टार्ट करोगे हैं? 12,000 से। ऐसे करेंगे ऑप्शन से 240। फटाफट, ऑप्शन से कर लो जल्दी होएगा। मैं घटाओ 12 से घटाओ। ऑप्शन से करोगे जल्दी आएगा है ना। मैं घटाओ ये 900 मैंने वैल्यू लिखी है, ऑप्शन नहीं देखना है। एलिगेशन लगा देखो, मैं लिखा भी हुआ है एलिगेशन लगा। इसमें एलिगेशन? हाँ इसमें एलिगेशन लग हाँ क्यों लगेगा? हाँ ये जो इधर आ जाएगा इस पहले कितने बालक थे? 5:3। हाँ उसमें कुछ बालक मिला है मैंने, है ना। जो ये पाँच- किस रेशियो मिला है? 5:7 में मिला है। और किस रेशियो में हो गए? 7:5 में कहाँ बच जाएगा? बता। ये बीच में आएगी वैल्यू 7-5। हाँ 7-5 वाली बीच में आएगी। ये कर। ऐसे नहीं करते थे कि इतने मैच हो चुके हैं। 5/8। जब उसमें करते थे कि आज तक एक वाला याद है सवाल, इंडिया और पाकिस्तान के मैच हुए हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पहले रेशियो था 2:3 मान लो, है ना। फिर अगले 30 मैच में इंडिया जीत गई सारे, तो रेशियो कितना चेंज हो गया? 1:1 हो गया, ऐसे मान लो, है ना। तो हम यहाँ पे 100% लेते थे ना, एलिगेशन से मैं करता था। एक उठा लिया कि ये 40% जीते, इस तरीके से करता था, है ना। और ये बीच में रख लिया, तो उस तरीके से तो है कि पहले इतना था अब इतना हो गया, इतने मिलाने पे कर। ये 5 यूनिट की वैल्यू है फिर भारत में 10 करके बताओ। मैंने लिखा भी एलिगेशन आ गया। आ गया। अच्छा एलिगेशन से होगा, मैं लिख के भी रखा था। वैल्यू है 1200 और वो जो मिलाया वो ये वैल्यू पता नहीं 240 है, ये थी 1200 में से घटा दो तो 960 आएगा। मतलब कैसा हो गया? तो ये तरीका है ना बेसिक से, एलिगेशन से, है ना। याद रखना है, रटो मत ना। जहाँ पे भी ऐसी कुछ नई चीज आ गई ना इस रेशियो में, वो मिक्सचर भी हो सके, ये भी तो मिक्सचर की तरह हो गया कि 5/3 था मेरा, 5/8 था मेरा मिक्सचर, है ना। 5/8 में किस रेशियो मिला है मैंने? 5/12 में। 5/12।
तो रेशियो क्या हो गया मेरा 7/12 हो गया। सिंपल, पिछला जो सवाल करा हमने उस तरह का नहीं बन गया है ना। और नीचे का तो दोनों का मिला के मेरे को दे रखा है, क्या आएगा बताओ अब, बताओ भाई। ये नीचे क्या आएगा 12×5 और ये 56, तो 4/8 × 12 है ना। मुझे पता 12 से 12 कट जाएगा, तो इसलिए मैं नीचे ऐसे लिख देता हूँ इसे, या सीधा ऐसे लिख दूँ। मैं हाँ मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, इसे इधर लिखो। ये क्या कर रहा हूँ मैं इधर से, क्या आया 4/8 आया है ना। 12 से 12 काट दिया मैंने, लिखा नहीं इस बार है ना। अगली बार ऐसे करेंगे है ना। यहाँ पे एक बार बचेगा, एक बार कट गया होगा, तो कितना आएगा 7 में से ये 12 तो कट जाएगा भैया। ये 12 भी कट चुका ना। एक ही 12 तो कटा है, 2 12 हो गए ना, ये 2 12 हो गए ना, 1 12 1 12। तो मैंने एलसीएम नहीं लिया ना वहाँ पे, ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी ना, मैंने वहाँ पे एलसीएम नहीं लिया। देख लो अगली बार मैं ऐसे ही करूँगा ना, फिर नहीं बताऊँगा मैं। यहाँ क्या करा मैंने 5/8 में से 7/12 माइनस कर दिया। नेगेटिव में आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव कहने का मतलब है मैंने उल्टा माइनस कर दिया है ना। तो ये क्या आया 60 में से 56 गया, और ये दोनों नीचे ऐसे लिख दिया मैंने, क्यों मुझे पता है कट जाता है, तो मैं एलसीएम नहीं लेता कभी है ना। ऐसे ही इसमें क्या करूँगा, दोनों ऐसे रहने दिए नीचे, कहाँ गया 7/12 में से माइनस कर दिया 5/12, दोनों मैंने आंसर नीचे ऐसे लिख दिया, माइनस वो नहीं एलसीएम नहीं लिया मैंने। तो ये क्या आ जाएगा 7 - 5 2/12 × 12, 1 12 से 12 कट गया, ठीक है। आपने वही जब ऐसे कैसे रख दिया, तो ऊपर भी 12 आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए ऊपर, 7 में से 5 घटा दिया ना। आपने मल्टीप्लाई की ना, बेस सेम है ना, और ऊपर 7 है -5, तो 2/12। हाँ 12 7 × 12 5 माइनस ये आएगा। हाँ, तो फिर 12 बचना चाहिए ऊपर। हाँ 12 आएगा, हाँ सही है। 12 7 कितना है 84 में से ये माइनस करूँगा तब आएगा, कितना आएगा तो अब इससे ज़्यादा आएगा। वैसे दोनों नीचे 12 है तो माइनस हो जाएगा, बस 2/12 तो बचेगा, सही तो 2/12 आएगा। या फिर एलसीएम लो या फिर तुम्हारे तो कंफ्यूज कर रही है मेरे को, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही भैया, आप डबल क्यों लिख रहे हो? बता मेरे 12 क्यों लिख रहे हो आप? अगर आप 12 एक ही तो 12 आएगा, 2/12 तो आ जाएगा बस। अरे तो ऐसी तब भी वही आएगा करना। 12 7 कितना आएगा 84 में से माइनस करा क्या 60 24/144 और फिर से ही 12 कट जाएगा। 24/12 यही आएगा, अब 12 गुना 12 एक तो 12 है यही तो आएगा, नहीं आएगा ये भैया, 12 2 बार दो, ये क्या आएगा 1/2 4 रेशियो, सही तो आया है, सही तो कर रहा हूँ मैं। भैया अगर आप एलसीएम लेते तो आपको ये गुणा नहीं करनी पड़ती। हाँ मैं एलसीएम इसलिए लेता कि ये आ जाता है ना, 12 से 12 कट जाता है, मैं एलसीएम लेता नहीं हूँ, सीधा 12 7 में से ये माइनस कर दो, सही तो कर रहा था मैं। तुम जबरदस्ती 1/12 1/12 कर रहे हो वहाँ पे, 2/12 करते हैं। तो 2/12 क्यों आ रहा है 24/12 आ रहा है, 4 रेशियो 1 आ गया है ना। आप 2/12 लिख सकते हैं। हाँ वो सही तो कह रही थी, मैं यहाँ पे ये करना पड़ेगा 12 7 इंटू है ना, यहाँ से तो 12 कॉमन आ गया, मुझे पता है 7 - 5 कितना है 2, 12 दूनी 24, ठीक है। 4 रेशियो 1 आ गया, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी 1200, एक की वैल्यू 1200 1 की वैल्यू कितनी आई 240, ठीक है। एलिगेशन भी सही पड़ता है। पुराने बालक कौन से होते हैं, ये वाले, 4 वाले नए वाले बालक कौन से, ये वाले। तो क्या पूछा उसने, स्टार्टिंग में कितने थे, तो पहले वाले 4 की वैल्यू है ना, नए वाले कितने हो गए 240, सिंपल। एलिगेशन से आसान सवाल हो गया, कैलकुलेशन मत लाओ मेरे को। चलो क्वेश्चन नंबर 93, इजी है तो बताओ जल्दी जल्दी से। 2 कैंडिडेट कर मार्क्स दे रखे हैं, रेशियो 2/5 में, इधर मार्क्स आसान सा हो गया ये तो यार, 60 × 5 कर लो सीधा, 60 पंजे 300, तो बता के दे फिर 94 94 कैसा है, ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, और ए की वैल्यू, पहले रेशियो इक्वल कर लेंगे फिर ए की वैल्यू मानते हैं ना। छोड़ो आगे देखो 95 में क्या है, के अंतर का 3 गुना है तो अल्फा बना ये देख लेते हैं क्या है 95 वाला। a + b द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। इक्वेशन आ जाएगी, रेशियो निकाल लेंगे है ना। a + b क्या कह रहा है 3 टाइम्स है, a - b का ये कह रहा है, सीधा कर लो इसे, इधर मैं a को इधर ले जाऊंगा 2a हो गया, हां इसको इधर ले आऊंगा तो ये 4b हो गया, तो ये 2 आ गया 1 आ गया है ना। तो a रेशियो b क्या हो जाएगा 2/1 है ना भाई। ध्यान रखना कभी 1 रेशियो 2 कर दो, b 1 का बता दो। और दोनों ऑप्शन मिलेंगे। हाँ दोनों मिलेंगे ऑप्शन में, इसमें भी होंगे दोनों। इसमें नहीं है। हाँ 96 चलो 96 वाला देखो, यदि सबसे बड़ी प्लस सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या इक्वेशन के जैसे कह रहा है वैसे कर लो। द स्मॉलेस्ट नंबर 3 का मल्टीपल हो गया भैया, बी और सी हम सी मारेंगे आंसर। a और d द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ सेकंड नंबर
तो जैसे इक्वेशन करा वैसे कर लेना। पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को, 3x है, ये 4x है ना, दूसरा 4x और ये 5x है ना। अब जैसे वो कह रहा है वैसे कहते हैं सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, दोनों को जोड़ूंगा क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को 8x। ये किसके बराबर कह रहा है वो, जो सेकंड संख्या उससे 52 है ना, यही तो है, इक्वल टू द सम ऑफ सेकंड नंबर एंड 52। तो ये निकालना है x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब क्या क्या पूछ रहा था वो हमसे, इसकी पूछ रहा था 13 तिया। ठीक है भाई, इतना आसान सवाल नहीं हो रहा, कंफ्यूज हो गया। 52 या तो मतलब खाली उसके दूसरी संख्या के बराबर करो या 52 क्या करो इसमें, 52 क्या तो रखा है, हिंदी में नहीं क्या रखा, योग दूसरी संख्या व 52 के योग, दूसरी संख्या प्लस 52 का योग है ना। क्वेश्चन नंबर 97, रेशियो ऑफ द इनकम दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। 45 एक्सपेंस दे दिया तो 7 की वैल्यू दे दी, सेविंग पूछ रहा है, 3 का मल्टीपल होगा भैया, 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ए, काम खत्म। ठीक है भाई, कई बार ऐसे भी होगा, ऐसे नहीं कि इसी में ऐड किए, प्रीवियस ये सवाल है किसका, CGL 2011 का है ना, तो हो सकता है तुम्हारे में भी है, तुम्हें करने की जरूरत ही ना पड़े, बहुत टाइम बच गया। चलो 30 सेकंड कम से कम बची होंगी इसमें, सीधा 3 का ऑप्शन देगा, काम खत्म। हर क्वेश्चन में 30 सेकंड में बचाओगे ना, बहुत बच जाएगा। 98 वाला देखो, ऐसे सवालों में तुम डरते हो, जहाँ पी क्यू आया था ना, ऐसे ऑप्शन आते हैं। यहाँ कुछ निकालना नहीं है, बस प्रूव करना है। क्या कह रहा था, देखिए से समझ में नहीं आया, देख। टू गेट रेशियो पी रेशियो क्यू, वन हैज टू ऐड अ नंबर टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो एक्स रेशियो वाई। बताओ भाई, पी रेशियो क्यू में बनाने के लिए एक बंदे को ना नंबर ऐड करने पड़ेंगे। बताओ भाई, ये जोड़ के इसमें जो x y है उसमें हमने कुछ भी जोड़ लेंगे, क्या पहला वाला क्या था, p और q प्राप्त करने के लिए P x और y रेशियो में क्या जोड़ा जाए। एक्स और वाई में जोड़ रहे हैं, जी तो एक्स और वाई में जोड़ दो, एक्स में जोड़, एक्स और वाई, इसमें मैं क्या जोड़ा जाए, ए जोड़ लूँ, ए नहीं है ना वेरिएबल कोई, और p और q ग्राफ इसे बना देना कितना, यही कह रहा है बस, ए की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा है भाई, करो। क्या आ गया, एक्स क्यू प्लस ए क्यू इक्वल्स टू क्या, पी वाई प्लस पी ए। मुझे ए की निकालना है तो ए को एक तरफ ले आऊँगा, ए को उधर ले गया मैं, एक्स क्यू माइनस पी वाई और नीचे आ जाएगा पी माइनस क्यू, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई दीपक, ये पूछ रहा था एक्स रेशियो वाई में क्या जोड़ दूं जो उसका रेशियो पी बाई क्यू बन जाए, तो मैंने एक्स और वाई में, हाँ पी वाई क्यू बनाना है, तो मैंने एक्स और वाई में ऊपर नीचे ए ऐड कर दिया, तो कुल मिलाकर मुझे से ए की वैल्यू पूछ रहा था वो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को इधर ले गया, एक तरफ ले आया ए को, इसे इधर ले आया। ठीक है, ए कॉमन ले लिया तो पी माइनस क्यू नीचे आ गया। ठीक, कई बार ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन तो देख लेना है ना, कि एक नीचे क्यू माइनस पी लिख रखा है और ऊपर माइनस इंटू कर दिया पी वाई माइनस एक्स क्यू, एक ही बात है ना। तो ऐसा मत सोचना माइनस कॉमन ले रखा है, अगर मान लो ऑप्शन ऐसे दे रखा है ना, तो भी यही बात है। ठीक है ना भाई, वो भी अगर ऑप्शन ऐसे दे रखा है ना, तब भी यही बात है कि माइनस कॉमन लेकर कॉमन काट दिया है ना, ये और ये एक ही बात है। मैंने इधर क्यू माइनस पी इधर से माइनस लिया, इधर से माइनस कॉमन लिया, तो दोनों काट दिए। कई बार ऐसा हो सकता है तुम्हारा कहाँ आ रहा है, वो भी आएगा बस पहले वाले फोर्थ ऑप्शन में पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन पी माइनस क्यू है ना, नीचे हमारा क्यू माइनस पी है, दोनों पलटेंगे ना, दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो दोनों उल्टे हो जाएंगे, समझ गए। तो अगर तुम्हारा बाई चांस आंसर ऐसे निकल के आया ना, तो घबराना मत कि आंसर ये क्या निकल के आ गया। अगर मैं इस ए को इधर लेके आता तो मेरी वैल्यू ये निकल के आती। ठीक है, तो बाई चांस ऑप्शन वाला आंसर आ गया हमारा। ठीक, 99 वाला देखो क्या सही होगा, अगर भी आया तो रेशियो वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी, वीकली इनकम दे रखी है, नो रेशियो साथ में है ना, एंड द रेशियो बताया था। बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अरे कैलकुलेशन की रेशियो से कैलकुलेशन करनी पड़ रही है,
पता था कल मैंने इनकम वाला, मेरे को डिफरेंस सेम करना है बस, सेम करना क्योंकि बट्टे की बचत 200 रुपए। बचत सेम है। अगर बचत अलग होती तो फिर मैं बेसिक से करता, एक्स से माइनस करके, है ना। ये जो वो कहता है ना जिगजैग वाला, मैं जिगजैग वाला नहीं लगाता, zigzag लगाया आपने। इसमें जरूरत है जिगजैग की। 3 लाइन भी देखो ये कौन सा मेथड है zigzag? है कुछ तो, मैंने सीखने की कोशिश नहीं करी फिर मैंने। 9:7, ठीक है। कितना है? 4:3। इधर 2 है, इधर भी 2 बना लूंगा। कैसे आएगा? 2 × 2 करके, है ना। तो 8:6। अब इसे माइनस कर लूंगा, रेशियो मेरे बन गया एक्सपेंडिचर का। मेरे हिसाब से सेविंग कितनी हुई? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, मेरे हिसाब से 1 यूनिट, इनके हिसाब से कितनी? अब जो पूछा वो निकाल लो। इनकम पूछी है 16 किसकी इनकम पूछी थी? इनकम सम हो गए। करके टोटल तो 16 का मल्टीपल था आंसर, वैसे भी 16 का मल्टीपल तो सारे हैं, बी और सी था, है ना। देखो आर्यन ढूंढ रहा मल्टीपल सारे, हर क्वेश्चन मारे पहले मल्टीपल ढूंढता है। सही काम है, ऐसे तो क्या पता आंसर खत्म हो जाए, है ना। अब है 8 से कैसे? 4:3 था ना। ये डिफरेंस हमें बराबर करना होता है, चाहे क्वेश्चन एज का हो चाहे किसी का भी हो। जब तक ये डिफरेंस नहीं होगा तो माइनस नहीं कर सकता इन्हें, है ना। तो मैंने बराबर करा, यहाँ पे डिफरेंस 1 का था। और यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब दोनों की बचत इक्वल है। हाँ, जब दोनों का डिफरेंस सेम होगा, है ना। चलो Difference ही? हाँ, ऐसे नहीं कि मैंने पहले में से कुछ घटाया दूसरे में से कुछ घटाया, है ना। बचत किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, ऐसे नहीं। चलो 100, क्वेश्चन नंबर 100 वाला आ गया भाई। हो गया ये वाला? नहीं हुआ? 2 दिन से सवाल कर नहीं पाया। ये मैं कह रहा था, हो गया तेरा सवाल? हाँ, वही 16 हो गया। मैं हिंदी पे जा रहा 2 दिन से पढ़ा। हिंदी कर, लेकिन मैथ मत छोड़ना। ऐसे थोड़ा ना मैं हिंदी में दे रहा हूँ तो मैथ भूल गया मैं। अच्छा मैथ पढ़ूंगा हिंदी भूल जाऊँगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो, आज ही कर दूंगा, पुरानी नहीं। A person ordered 4 shirts of brand A and some shirt of brand B. इस तरह का बड़ा सवाल लगता है। द प्राइस ऑफ, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है ना। ये लिखना हो जाएगा। ये मैंने करवाया हुआ, तुम्हें पहले तुमने इसलिए कर लिया था। नहीं भैया, हमने आपको बोला वो देखा नहीं, पर हमने कहा था अपने आप लिया। ये क्या कह रहा है, एक आदमी ने 4 शर्ट खरीदी ए ब्रांड की और कुछ शर्ट खरीदी बी ब्रांड की। मुझे नहीं पता कितनी शर्ट खरीदी, हमने कुछ भी मान लिया। है ना। मैं लिख लेता हूँ, ए ब्रांड की कुछ 4 शर्ट और बी ब्रांड की मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा। द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए वॉज ट्वाइस दैट ऑफ द ब्रांड बी। जो इसका प्राइस है, ये नंबर है, हमने कितने नंबर खरीदे, है ना, कितनी शर्ट खरीदी, क्वांटिटी। ये प्राइस है, ये इसकी दुगनी दे रखी है ना। आगे, when the order was executed it was found that the number of the two brands has been interchanged। कहने का मतलब जब उसने बिल काटना तो ऐसा चाहिए था, 4 तो मेरी इस प्राइस पे और ये एक्स मान लेता हूँ, एक्स मेरी इस प्राइस पे, काटना उसे ऐसा चाहिए था, लेकिन उसने क्या करा, उल्टा कर दिया। इसका प्राइस कर दिया इस पर, इसका प्राइस कर दिया इस पे। ठीक है, आगे कह रहा है तो 40% ही हो रही है, तो ये हमने घटा के कहता है इंटरचेंज दिस इंक्रीज बिल वॉज, अच्छा इंक्रीज बिल जो इंक्रीज हो गया उसकी वजह से 40% का। ये कैसे कर देंगे? x 2x माइनस 2x माइनस 4 × 2। ये देख ले तो पहले मैं बता देता हूँ, है ना। देखो बिल मेरा ये कह रहा है 40% बढ़ गया, तो मतलब 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया। नया बिल मेरा 7 हो गया और पुराना 5 था, है ना। तो पुराना बिल मेरा क्या बनता, मेरा 4 दूनी 8 प्लस x होता है, x × 1x, है ना। लेकिन मेरा उसने प्राइस इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसने 4 का प्राइस लगा दिया 1, तो 4 आ गया, 4 एकम 4, है ना। और 2 इसका x क्वांटिटी का प्राइस लगा दिया 2, तो ये आ गया 2x, उसने कर ये दिया। ठीक हो गया, अब x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी थी, सिंपल सवाल है। ये क्या है, 20 प्लस 10x इक्वल टू कितना आया, 56 प्लस 7x, 3x कितना आया, 36, 4x कितना आया। ठीक है भाई, इनका रेशियो पूछा उसने कि a और रेशियो भी किस में है, तो 1:3 में है ना। रेशियो तो पूछा है, अगर उसने क्वांटिटी पूछी तो 12 है, लेकिन वो कह रहा है ये किस रेशियो में थे, तो यहाँ 12 रख दो और रेशियो निकाल दो, 12 रखा है तो 1:3 आ गया, है ना। काटियो, काट 15 लड़के घटाने के बाद 2:1 बचा है, तो बेसिक से करें या ऑप्शन से कर लें इसे। बेसिक से ही बताना भैया। 2:1 रेशियो है मेरा, कब 2x और x मान लिया। इसमें से 45 घटाने के बाद क्या रेशियो आएगा, देखो 45 क्या घटाया मैं, लड़के 45 लड़के घटाए तो रेशियो क्या बना, क्या रेशियो बना भाई,
1:5। अब करो, अब रेशियो निकल गया ये वाला, इसमें वापस मैं ऐड कर लूँगा जो लड़की मैंने घटाई थी। हमने इससे क्या पूछा है, इसमें स्टार्टिंग में लड़कियाँ कितनी थी, बाद में 15 ऐड कर लूँगा, करवाओ। 10x प्लस नहीं -45 इंटू 5 इक्वस टू एक्स, तो 9x इक्वस टू 45 इंटू 5 इक्वस टू 25, x इक्वस टू 25, 25 को इंटू करो तो क्या आया 50 और 25 आया ना। ये कब था, जब 15 लड़की जा चुकी थी, तब ये रेशियो बना था। तो इसमें 15 वापस जोड़ दूंगा तो स्टार्टिंग में लड़की आ जाएंगे। देखो रेशियो उसने दे रखा था 2:1, 15 लड़की हट गई तो रेशियो हो गया 2:1। अरे सुनो, हाँ तो मैंने बाद वाला रेशियो मान लिया, 15 लड़की हटने के बाद रेशियो 2:1 बचा है। स्टार्टिंग का रेशियो मुझे नहीं पता, हो सकता है 2:3 हो स्टार्टिंग में, 4:5 हो, स्टार्टिंग का नहीं पता मुझे। 15 लड़की हटने के बाद 2:1 रेशियो हो जाता है, 2:1 हो गया है ना। तो मैंने ये मान लिया 2x/x हो गया 15 लड़की हटने के बाद। उसके बाद क्या काम हुआ, उसके बाद उसने बस लड़के हटाए, कितने 45, तो ये उसके बाद चेंज हो गया 1:5। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा मेरा, यहाँ से कैलकुलेशन करी, x की वैल्यू आ गई 25 को वापस रख दिया तो 50 और 25 आ गया। ठीक है, लेकिन ये कब का है, जब मेरी 15 लड़कियां इसमें से चली गई थी। ठीक है, तो इनिशियल रेशियो क्या आएगा, इसमें 15 लड़कियां वापस ऐड कर दूंगा तो इनिशियल रेशियो 50 और 40 था, 5:4 था। अगर सवाल इसका होता है इनिशियल रेशियो क्या है, तो 5:4 है। ठीक है भाई, अब देखिए उसने पूछा क्या इनिशियल लड़के कितनी, तो 40 लड़कियां स्टार्टिंग में है ना। चलो जल्दी जल्दी करो, आसान आसान सवाल, आज कोई कम हुए 45 से 16 क्वेश्चन हुए। 102 वाला सवाल देखो, 102 इनकम का रेशियो 2:3 है, एक्सपेंडिचर इधर का सेव सिंपल 1 की वैल्यू दे दी है ना, 1 की 24 दे रही, इनकम पूछ रहा है 1 की, तो 48 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फाइंड 2 मीन प्रोपोर्शनल्स बिटवीन 2 and 54, ये बताओ भाई, बताओ। दो मीन प्रोपोर्शनल बताने, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल ये होता है बीच वाले को a/b इक्वल्स टू b/c, तो ये दोनों सेम कर देते हैं बस, मीन प्रोपोर्शनल में ये होता है ना। तो b² इक्वल्स टू क्या हो जाता है ac, तो ये √ac हो जाता है ना b की वैल्यू। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है ऐसी दो वैल्यू बताओ, है ना। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू बताने, तो अंडर रूट क्या है 2 इंटू 54 इंटू क्या है 108, जिन दोनों को इंटू करके 108 आ रहा होगा, है ना। अंडर रूट 108 तो बनाना मेरे को, बताओ क्या। अंडर रूट इसलिए नहीं बताना, तो 108 तो चाहिए तब भी मेरे को, अंडर रूट से क्या फर्क पड़ेगा, दोनों को इंटू करके 108 तो बनाना ही है ना मेरे को। कौन से बन रहा है 108, है ना। तो फिर हम उससे रेशियो बना कर देखते, रेशियो बन रहा है सही, ऐसे a/b b/c ऐसे। ठीक है, जैसे क्या आ रहा है ऑप्शन ए 6:18, ठीक, 6:18 से क्या आएगा 2/18 और 18/54। यहाँ सही लिखा है मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा ये 6 और वो है ना, तो यहाँ पे 6 रखूँगा ना। ये क्या है 1/3, ये क्या है 1/3, सही बन रहा है। 108 तो ऐसे भी आ जाएगा कि मैं इसे इसका 3 ऐसे दे दूँ, इधर 2 कर दूँ, और इसे क्या कर दूँ 3 ऐसे दे दिया, 3 ऐसे दे 2 ना कर दूँ 36, 108 तब भी आ जाएगा इंटू करके। लेकिन क्या ऐसा बन रहा है 2/3 और इसका रेशियो सेम आया 36/54, ये सेम आना चाहिए रेशियो, जो कि नहीं है, समझ गए। तो मैं दूसरी कंडीशन ये चेक कर लूँगा कि उससे रेशियो भी सेम बनना चाहिए, समझ गए। चलो कि इंटू करके तो 108 आ रहा हो और उसके बाद रेशियो भी सेम आया ऐसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 103, 103 तो था ये, 104 वाला देखो। अब शायद अच्छे अच्छे सवाल आने लग गए, इस वजह टाइम लग रहा। फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गिवन अनइक्वल नंबर्स हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर द लार्जेस्ट। जैसे कह रहा है वैसे करते चलते हैं साथ के साथ। क्या कह रहा है ये, 2 असमान संख्या ले ली x और y, तो क्या कह रहा है
बड़ी में से मान लेता हूँ x को, छोटी है मान लेता y का हूँ। बड़ी संख्या में से अगर मैं छोटी का आधा घटा दूँ, कम जो संख्या प्राप्त हुई हाँ, उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 बनी है। जो संख्या प्राप्त हुई थी, ये क्या किसके इक्वल है? y माइनस है? क्या कर रहा है? x माइनस वाई बटे 2 आएगा ना। बड़ी संख्या अच्छा, यही क्या रखा है इसने? छोटी वाली संख्या में से आधी संख्या घटा रहा है। देखो, बड़ी संख्या दे रहा the larger the larger one is 5 times of the smaller one. छोटी संख्या तो 5 बना वैसे यही तो। है ऐसा है। From each of two given numbers. अच्छा हाँ, ठीक तो है। इसने दोनों में से घटाया है। इसने y/2 इसमें से भी घटाया, इसमें से भी घटाया है। तो ये पहली संख्या क्या बचेगी? ये दूसरी संख्या क्या बचेगी? ये। अब ये क्या कह रहा है? जो बड़ी संख्या है वो छोटी वाले के 5 गुना हो गया, है ना। तो कुल मिला के ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, रेशियो निकाल लो, मतलब सीधा ये क्या आ जाएगा? इसे ऐसे रहने देता हूँ, या 2 एलसीएम ले लिया, 5 और ये क्या हो गया? y/2, 2 से 2 कट गया। अब क्या आया? 6y, 3:2 नहीं 3:1, सही है। 2 से 2 कट गया ना, ठीक है। आसान सवाल है, बस जैसा वो कह रहा है वैसे इक्वेशन बना लो। हमने इसने सीधा एक स्टेप में करवा दिया ये, वरना पहले ये संख्या ये बनती, दूसरी ये बनती। अब इसमें क्या कहते हैं, जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले का 5 गुना है, तो अभी भी बड़ा यही रहेगा, तो ये दूसरे वाले का 5 गुना कर दिया, ये इक्वेशन बन गई है ना। 105 देखो, बड़ा ही होगा। हाँ, बड़े में से जब मैंने क्या, हाँ इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हाँ, इसलिए तो काट रखा है वो मैंने, जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा, तो इसलिए एक ऑप्शन काट रखा है इसमें से। 105 किसकी तरह है? 100 सेम एज 43। अगली बार जब देखना 43 देख लेना, है ना। चलो अगला देखो, 106 थर्ड प्रोपोर्शनल बताया था मैंने। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? रटना मत ही ना, वैसे 105 है, 105 थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी सेम हो जाता है, वही वाली बात हो गई इसमें भी, है ना। जैसा मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं ना, बस मुझे ये पता करना है इसमें। उसमें तो क्या करते हैं, हम बी की वैल्यू निकालते हैं, इसमें बस सी की वैल्यू निकालनी है। तो रटना मत क्या होता है फॉर्मूला, क्या है? 0.8 अपॉन, पहले 0.8 कह रहा है, फिर 0.2 कह रहा है ना। ये किसके इक्वल होगा? 0.2 अपॉन ये सी, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। इंटू कर लो, पॉइंट से पॉइंट हटा लो भैया, 4, है ना। अभी इसे इधर 10 से इंटू कर दो, फिर 2 20 आ जाएगा, है। क्या कह रहा है? हाँ, ये नीचे आ जाएगा ना, सी आएगा 1/20। ये सी 20 यहाँ आया, लेकिन ये 1/c की वैल्यू है ये ना, ऐसा है। 20 तो आया, लेकिन ये 1/c है ये, तो सी क्या आएगा? 1/20। तो ये बताना क्या गलती करी हमने, क्या आया? ठीक है, चलो अगला वाला करो। 107 106 कहाँ गया? 106 था क्या? 107 वाला देखो। ऑन मिक्सिंग 2 क्लासेस ए एंड बी, एवरेज 25। आसान सवाल हो गया था, बेसिक से एकदम, है ना। 107 है, पहले वाला कितना है? 30 है। रेशियो निकालने के लिए सीधा एलिगेशन लगा दिया करो, है ना। इधर क्या आ गया? 5, इधर आ गया 10, 2 रेशियो 1 आ गया। जब भी रेशियो निकालना तो एलिगेशन लगा दो, तीनों वैल्यू रखो, एक इधर के बीच में करेंगे सिक्के वाला, है ना। 108 करो। बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल, 15, 10 और 5 की रेशियो, है ना। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड वर इन द रेशियो 3:2:5। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। ये अरे 3:2:5 है, इसकी कॉस्ट कितनी है? 15, 10, 5। एवरेज निकालने का तो बताया था मैंने, किसी एक को मान लो, है ना। मैं 5 को मान लिया। ये कितना ज़्यादा है? 5। कितने बंदे हैं? 2। ये कितना ज़्यादा है? 10। कितने बंदे हैं? 3। कितने में बटेगा सब में? ये 10 में बढ़ जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट गया, ये 1 इधर आ जाएगा, 3 आ गया, 4 और जोड़ दो, 9 आ गया, ठीक है भाई। आसान था ये तो, वरना इंटू करके सीधा ऐसे करके फिर टोटल